आज चर्चा का विषय है मध्यम निकाय में सूत्र 111, 111वां सूत्र 111, अनुपद सूत्र। ये काफ़ी अहम सूत्र है। इसमें जैसे हम अपनी साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, अभ्यास में आगे बढ़ते हैं, हमारा मन अलग अलग गहरे स्थितियों में जाने लगता है, जहाँ हम मन की प्रक्रियाओं को बहुत बारीकी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उसके आधार पर अपने अंदर मन की प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान स्थापित कर पाते हैं। ये जो स्थितियां हैं, इनको ध्यान समाधि या ध्यान ध्यान के नाम से पाली में जाना जाता है। अंग्रेजी में आजकल ज़्यादा ध्याना के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इस सूत्र में सारीपुत्र, जो भगवान बुद्ध के बिल्कुल एक मुख्य शिष्यों में थे, दो मुख्य शिष्य थे, मौद्गल्य और सारीपुत्र। तो सारीपुत्र ने जो साधना करी, अभ्यास किया उन्होंने, और उनके साधना में कैसे वो अलग अलग ये जो ध्यान समाधियां हैं इनमें से गुजरते गए, क्या क्या लक्षण थे उसमें, इसके बारे में चर्चा करिए। ये सब लक्षण जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाएगा, आपके अभ्यास में भी आपको देखने को मिलेगा और उसके हिसाब से हम कुछ अपने साधना की विधि में भी अंतर करते हैं। और जैसे जैसे हम इन गहराइयों में पहुंचते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के ज्ञान या इनसाइट्स हमें मिलते हैं, विपश्यना होती है, अलग अलग ज्ञान हम प्राप्त कर पाते हैं, अपने अंदर स्थापित कर पाते हैं। सारीपुत्र ने इसमें सारे जो लक्षण हैं, क्या क्या उन्हें अनुभव हुआ, इन सब की चर्चा करी है। भगवान बुद्ध ने सारीपुत्र के अभ्यास में उन्होंने क्या क्या देखा, इसकी चर्चा करी। ये आरंभ करने के पहले, क्योंकि लक्षणों की बात करी है मैंने, कैसे ये ध्यान समाधियों का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आवश्यकता है इनकी, क्यों ये हमारे इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्यों ये ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा मैं कहना चाहूँगा। भगवान बुद्ध ने 3 लक्षण बताए एक मानव अनुभव के, और उन लक्षणों से कैसे ये ध्यान समाधियाँ जुड़े हैं, कैसे हमारे साधना से, हमारे प्रैक्टिस से जुड़े हैं, इसके बारे में पहले थोड़ी टिप्पणी करूँगा मैं। 3 लक्षण क्या बताए? 3 लक्षण बताए अनित्यता या इम्पर्मनेंस, दुख या डिससैटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, और अनात्मता या इम्पर्सनल नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये 3 लक्षण बताए। इन लक्षणों की एक बार एक एक करके इनको देखते हैं क्या है। सबसे पहले अनित्यता, इम्पर्मनेंस। हमारे अनुभव में जो भी चीज़ें हैं वो अनित्य है, यानी परमानेंट नहीं है। जब उनके उपस्थित होने के लिए, निर्मित होने के लिए परिस्थितियाँ, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो अनुकूल होती हैं या कंड्यूसिव होती हैं, तब ये उपस्थित होती हैं, निर्मित होती हैं। जब ये परिस्थितियाँ जो जिनके आधार पर ये एक विचार या एक परिस्थिति या एक अवस्था जो है, उनके ऊपर जब निर्भर होकर उत्पन्न होती है और परिस्थिति बदल जाती है, तब ये जो उनके ऊपर निर्भर जो चीज़ थी, जो अवस्था थी, जो विचार था, वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि परिस्थितियाँ उसके लिए अब अनुकूल नहीं रही। तो ये अनित्यता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ये जूम कॉल पर, ये मेरे लैपटॉप के चार्ज रहने पर निर्भर है, मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी पे निर्भर है, गोवा में इंटरनेट कनेक्टिविटी मौसम पे निर्भर है, किस पेड़ पे तार लटका है उस पर निर्भर है। इनमें से कोई भी एक चीज़, एक सामग्री अगर हटा दी जाए तो ये बदल जाए। और ऐसे ही संसार में सारी चीज़ें जो हम अनुभव कर सकते हैं वो किसी न किसी और अन्य चीज़ों के, अन्य वस्तुओं के, अन्य संस्कृत चीज़ों के आधार पर ये उपस्थित है। जैसे ही उसके आधार पर
जिन चीज़ों के आधार पर वो टिका है, वो उसमें कुछ भी बदलाव आता है अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं रहती उस विषय के लिए, उस विचार के लिए, उस वस्तु के लिए, तो वो वस्तु भी बदल जाता है या समाप्त हो जाता है। तो ये सबसे पहली चीज़ पहचानने को कहा भगवान बुद्ध ने। दूसरी चीज़ इससे जुड़े दुख को, अनित्यता से कैसे दुख जुड़ा है। कोई चीज़ हमें पसंद होती है, परिस्थितियाँ उसके लिए अनुकूल हैं तो वो हमारे पास होती हैं, नहीं होती अनुकूल तो वो हमसे दूर हो जाती है। कोई चीज़ हमें नहीं पसंद है, परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो वो हमसे दूर रहती है, और अगर परिस्थिति अनुकूल ना रहे तो वो हमारे पास आ जाती है, वहाँ से हमें दुख उत्पन्न होता है। हम अपने जीवन में सुख लाने के लिए बिल्कुल एक अपने प्रयासों से एक इमारत खड़ी करने की मेहनत में लग जाते हैं, और जैसे ही वो चीज़ जो है उस इमारत को खड़ा करने के लिए जो जो सामग्री लगी है वो सब हमारे वश या हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई भी चीज़ पाने के लिए जो गोल ओरिएंटेशन होता है हमें कि ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, उसके बाद ये मेरी मदद करेगा, ये चीज़ हो जाएगी और फिर मुझे जो परिणाम चाहिए, जो गोल चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ऐसे हम सोच के अपने जो जीवन का जो हमारा एफर्ट है, जो एनर्जी है, उस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं कि कुछ आ जाए हमारे पास। लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति बदलती है, कोई और अन्य व्यक्ति उसमें जुड़े होते हैं, उनकी मानसिकता बदलती है, या कोई जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। कोविड पैंडेमिक हुआ, कई लोगों ने अपने प्लान बनाए थे कि कैसे अपना जीवन बिताएंगे। कई लोगों की उसमें मृत्यु हो गई या उनकी सेहत पर ऐसा असर पड़ा कि पहले जैसे नहीं रहे। कई बिजनेसेस थे जिनके आधार पर लोगों ने अपने कुछ कुछ परिणाम, कुछ कुछ सपने बनाए हुए थे, वो बदल गए। बाहरी जो परिस्थिति है वो अनुकूल नहीं रही। तो अनित्यता जो है, हम जब समझते हैं कि हमें कुछ चाहिए या कोई चीज़ है जो हमें पसंद है, कोई चीज़ है जो हमें नापसंद है, उसके लिए हम कोई मेहनत करते हैं कि वो हमारे पास हो, ना हो पास में, या हमें चाहिए, हम उसके अपने पास आने के लिए कुछ मेहनत करते हैं। लेकिन अनित्यता के वजह से वो चीज़ हमेशा, सारी जो परिस्थितियां हैं इस तरीके से हम नहीं बना पाते कि हमेशा हमें वही परिणाम मिले जो हम चाह रहे हैं, और वहाँ से दुख की निर्मिति होती है। एक हमेशा हम कोई जो चीज़ हमें पसंद होती है वो हमसे दूर चली जाती है, जो चीज़ नहीं पसंद होती वो हमारे पास आ जाती है। अनित्यता से वैसे भी होता है, लोगों की उम्र होती है, अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, कमज़ोरी होती है, मृत्यु होती है, वो भी अनित्यता है। लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, उसमें भी अनित्यता है। इन सब से हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है। और तीसरा जो लक्षण है, ये बहुत आवश्यक है कि दुख उत्पन्न होने के लिए तीसरी एक सामग्री बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसमें अपने आप को अटैच करें, निजी लें, उसको निजी समझें कि ये मेरा प्रयास है और मेरा परिणाम है, क्या हुआ इसका। अनात्मता को हम नहीं पहचान सकते। अनात्मता एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। कई लोग सोचते हैं इसका अर्थ है कि कोई आत्मा नहीं उपस्थित है, या सेल्फ है नहीं है, सोल है नहीं है। भगवान बुद्ध ने एक्चुअली काफ़ी क्लियरली बोला था कि इन चर्चाओं में मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन वो कहते हैं आपके जो अनुभव हैं, उस अनुभव में अगर आप देखेंगे तो ये जो आप सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, वो आपका उस परिस्थिति को समझने का एक तरीका है। वो एक इंडिपेंडेंट परमानेंट सेल्फ नहीं है, वो बस आपको उस परिस्थिति को समझने का एक तरीका है। मानसिक जैसे कई विचार होते हैं, अगर आप देखेंगे तो हमेशा हम किसी कहानी के बीच में प्रकट होते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसको मैं कल कुछ मज़ा चखाऊं, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन उस सोच में हम कैसे पहुँचे, वहाँ पे हम कैसे पहुँचे, ये हमें पता नहीं होता। कि पहले हम कुछ और कार्य कर रहे थे, अचानक हम सोचने लगे कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे कैसे कहा, मैं उसको मज़ा कैसे चखाऊं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे मानसिक अनुभव की एक प्रक्रिया होती है, जो कि एक हमेशा एक इम्पर्सनल चीज़ से, एक स्पर्श से आरंभ होती है, और धीरे धीरे उसको हम समझने के लिए, उस पर कोई प्रक्रिया करने के लिए
अपने ओर से या प्रतिक्रिया करने के लिए, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, कोई भी चीज़ एक्शन करने के लिए हम उसको समझने के लिए उसको पर्सनलाइज या निजी करना आरंभ करते हैं। तो ये जो है अनात्मता कि कोई कुछ घटना घटी, इट हैपेंड, वहाँ से आई डोंट लाइक दिस, वाई इज़ इट हैपनिंग टू मी, आई डोंट वांट दिस, या मुझे ये चाहिए, मुझे ये परिणाम चाहिए, मुझे ये परिणाम नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद है, नापसंद। वहाँ तक पहुँचने का एक श्रृंखला है मानसिक प्रक्रियाओं की। ये चीज़ हम नहीं देख पाते तो हमेशा हम वहीं समझते हैं, वहीं प्रकट होते हैं कहानी के उस अंश में जहां हम सोच रहे हैं कि ये मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, मैं क्या चाहता हूं इस परिस्थिति में। इसलिए अनात्मता समझना बहुत आवश्यक है। अनात्मता से जुड़ा जो है, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में आज मैं कवर करता हूं कि कैसे हम किसी भी परिस्थिति में अपने एक व्यक्तित्व को, एक अस्तित्व को हम घुसाते हैं। अपनी साधना में देख सकते हैं, हम बैठे हैं, कुछ अपने मित्र को या सब जीवों को कुछ हम मैत्री का भाव भेज रहे हैं या करुणा का भाव भेज रहे हैं। अचानक कल क्या कार्य करना है उसके बारे में हम सोच रहे हैं और हम भूल गए हम क्या करना है, कहानी के बीच में प्रकट हो। लेकिन हमारा जो ध्यान है वो हमारे साधना के आलंबन से, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन से तुरंत यहाँ नहीं पहुँचा, एक प्रक्रिया से पहुँचा। क्या होता है? सबसे पहले होता है स्पर्श। स्पर्श का अर्थ कॉन्टैक्ट, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। 3 चीज़ों के साथ आने से स्पर्श होता है। हमारी कोई एक इंद्रिय या आयतन हो, कोई सेंस ऑर्गन हो जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए तैयार हो, सेंसिटिव हो इंफॉर्मेशन के लिए, सिग्नल्स के लिए। कोई जानकारी हो, वो जानकारी एक ध्वनि हो सकती है, बाहर से आ रही है, प्रकाश हो सकता है, हमारे मन का कोई एक विचार हो सकता है या एक विचारधारा हो सकती है, कोई सोच है जो उस पर पड़ा। और तीसरा है विज्ञान या कॉन्शियसनेस, जो कि उस जानकारी को समझने के लिए जो क्षमता होती है कि इसका कुछ अर्थ निकालने के लिए, इसको देखने के लिए एक जो काबिलियत होती है, क्षमता होती है हमारे अंदर। जैसे अगर हमारे आंखें बंद हों तो हमारे देखने की क्षमता नहीं होती उस समय। आंखें खुली हों तो हमारा जो वो है इंद्रिय है वो तैयार है प्रकाश लेने के लिए। और अगर हमारे आँखों से जुड़ा जो सिग्नल प्रोसेसिंग या जो विज्ञान या कॉन्शियसनेस है हमारा, वो तैयार हो तब हम देख पाते हैं। अगर हमारे आँखों की नज़र कम है या नहीं देख पाते हम, तो वो चीज़ हमें दृश्य नहीं हो। तो स्पर्श हुआ, एक इंद्रिय है, सेंस बेस है, एक जानकारी आई बाहर से, और एक उसको समझने की हमारे अंदर क्षमता है, वो जागी। ये तीनों के साथ आने से स्पर्श होता है। स्पर्श से सबसे पहले वेदना उत्पन्न होती है। वेदना सुखदायक या दुखदायक या न सुखदायक न दुखदायक होती है, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट या न्यूट्रल। वेदना, हम उस चीज़ को अर्थ समझें, उसके बारे में कुछ सोचें हम, उसके पहले ये चीज़ स्थापित होती है कि क्या ये चीज़ हमारे लिए सुखदायक है या दुखदायक है। वेदना हमारे जो ध्यान है, हमारा अटेंशन है, उसको आकर्षित करती है। अगर ज़्यादा सुखदायक हो, ज़्यादा दुखदायक हो, तो ज़्यादा तीव्रता से हमारे ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश करती है। वेदना के बाद आता है तृष्णा या क्रेविंग जिसे कहते हैं। तृष्णा यहाँ पे तृष्णा में सबसे पहले हमारा व्यक्तित्व, मैं, मुझे ये पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, ये जुड़ना आरंभ होता है। इसके बाद जो अगला लेयर है इसके बारे में, ये मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, जो मुझे पसंद है उस पर मैं कार्रवाई करूँगा, जो नहीं पसंद है उस पर कार्रवाई करूँगा, अवश्य करूँगा। हो सकता है कुछ नापसंद हो या नापसंद हो, उस चीज़ पे भी हो सकता है हम कार्रवाई करना चाहें। अब कैसे कार्रवाई करें, कैसे अर्थ समझें, क्या सही कार्य होगा, ये समझने के लिए अब अगला जो हमारा श्रृंखला में आता है उपादान। उपादान का अर्थ है, इसको क्लिंगिंग कहते हैं या स्टोरी मेकिंग इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हम उस चीज़ का अर्थ क्या है, हमसे वो कैसे जुड़ा है, यहाँ पर हम कहानी के बिल्कुल एक किरदार बन गए हैं कि क्या चीज़ हो रही है, मुझे पसंद है, नहीं है, मुझे क्या परिणाम चाहिए इस चीज़, वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। इसके बाद अगला श्रृंखला में होता है भव। भव का अर्थ है कि कोई भी हम परिस्थिति जब देखते हैं
तो हमारी कुछ आदतें होती हैं कि ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। बिल आता है रेस्टोरेंट का तो हम चेक करते हैं इसके लाइन आइटम्स ठीक है नहीं, ये हमारी आदत बन गई। तो अलग अलग परिस्थितियों के लिए हमारे पास अलग अलग आदतें हैं। सड़क क्रॉस कर रहे हैं, दाएं बाएं देखते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने के पहले सीट बेल्ट हमारा पहना है नहीं पहना है चेक करते हैं। तो ये सब आदतें होती हैं। क्या आदतें हैं? कोई कुछ कहता है उससे हम तुरंत हम समझते हैं कि ये व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सब हमारी आदतें होती हैं। तो क्या आदतें हैं वो हम कोई भी हमारी जो आदतें होते हैं उसके साथ अनुसार हम कोई कार्य करने लगते हैं कि उसके बारे में और सोचेंगे हम, या और उसके बारे में कल्पना करेंगे, या फिर कोई कार्य हम करेंगे। और ये सारे जो कार्य हम करेंगे, जो आदतें हैं, ये सब उस व्यक्तित्व की सेवा में है जिसके दृष्टिकोण से हमने उस पूरी परिस्थिति को समझा है। तो ये हमारी एक श्रृंखला होती है। जो आरंभ होता है वो इम्पर्सनल होता है, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए हम अपनी पर्सनालिटी, आत्मता जो है उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये समझ पाना, ये अनात्मता हम समझ पाते हैं, तो उससे हमारे दुख और अनित्यता से जो दुख उत्पन्न होता है हमारे अंदर, उस चीज़ को हम समाप्त कर सकते हैं। हम देख पाते हैं कि ये सारे जो फिनोमेना हैं, सारे जो धर्म हैं, वो सारे अनित्य हैं, और इनके मैं जुड़ूं, उनसे निजी हूँ, किसी एक परिणाम को अच्छा मानूं, किसी एक परिणाम को बुरा मानूं, उससे चिपट जाऊं, घबराऊं कि वो चीज़ नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वहाँ से हमारे जीवन में दुख होता है। तो ये तीसरा लक्षण उन्होंने बताया अनात्मता का, बीइंग एबल टू सी द इम्पर्सनल नेचर ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस। अब ये तीन चीज़ें बता दी, लेकिन ये वैचारिक रूप में इसको समझना हो सकता है ठीक लगे, उसमें कुछ कमियां लगें तो उसके बारे में और विचार विमर्श करके और उसको गहराई में समझ सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, ये काफ़ी नहीं है हमारे विकास के लिए। इस चीज़ को हमें बिल्कुल बारीकी से अपने मानसिक प्रक्रियाओं में देखना है, न केवल चर्चा के विषय की तरह देखना है। और यही देख पाने के लिए, इसी को समझ पाने के लिए, इसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने जो साधना की विधि बताई, साधना जो बताई उन्होंने, उसमें 3 अंश हैं। जो आर्य अष्टांग मार्ग या जो तरीका बताते हैं, पाथ बताते हैं भगवान बुद्ध दुख की समाप्ति के लिए, उसमें जो प्रैक्टिस से जुड़े हैं, 3 प्रैक्टिस से जुड़े 3 चीज़ें उन्होंने बताई। सम्यक स्मृति, राइट इफेक्टिव माइंडफुलनेस, यानी हमारा ध्यान कहाँ है, किस चीज़ से जुड़ा है, और उधर से किस प्रक्रिया से दूसरे वस्तु पर जा रहा है। इस चीज़ के लिए जागृत रहना, हमेशा याद रखना कि हमारा ध्यान कहाँ है, कैसे जुड़ा है किसी चीज़ पर, वहाँ से अगली चीज़ पर कैसे जाना। दूसरा है सही व्यायाम, सम्यक व्यायाम, राइट एप्लीकेशन, यानी कहीं अगर हमारा ध्यान जाकर फंस जाता है, किसी विचार में निजी लेने लगता है, भावुक होने लगता है, उत्तेजित होने लगता है, उसे कैसे प्यार से, निर्मलता से हम एक उत्कृष्ट स्थिति में ला सकें। पहचानना कि एक सोच है, एक विचार है, एक स्पर्श से जुड़ा वेदना है, उससे जुड़े संज्ञा है, परसेप्शन है, जिसमें हमारा ध्यान अभी अटका हुआ है। मैंने नहीं उस चीज़ को आने के लिए कहा, ये चीज़ इसलिए आई क्योंकि परिस्थितियाँ उसके लिए अनुकूल थी। ये समझना, ये पहचानना, उसको रहने देना, ये समझना कि अगर हम ध्यान उसको बनाए रहेंगे उस चीज़ पर, हमारा ध्यान उस चीज़ से जुड़े रहने के लिए एक आवश्यक सामग्री है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसके वजह से हम उसी कहानी में, उसी विचार में, उसी ख्याल में हम फंसे रहते हैं। अगर हम ध्यान का आहार जो है, ध्यान को एक फ्यूल की तरह हम सोचें, उस चीज़ को हटा दें, तो परिस्थितियाँ उस विचार के कायम रहने के लिए अनुकूल नहीं रहती। वो चीज़ सस्टेन होने के लिए कंडीशंस इफेक्टिव नहीं रहती अगर हम वहाँ से ध्यान हटा दें। ये समझकर हम उसको रहने देते हैं। दूसरा कदम जो है, फिर मन में जो तृष्णा है, ये तृष्णा जो है हमारे ध्यान को जोड़ के रखता है उस विषय से।
वो कहता है कि ये आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास के वातावरण में ये बहुत एक आवश्यक चीज़ है, क्योंकि आप इसके बारे में बहुत बार सोच चुके हो, इसको पर्सनली ले चुके हो, इस पे सोचो। तृष्णा ये कहता है मुझे ये पसंद है, नहीं पसंद है, कुछ करो इसके बारे में। वो एक डेस्परेशन लेके आता है, इसको जोड़ के रखता है। जब हम रिलैक्स करते हैं, मन में जो तनाव खिंचाव को हम शांत करते हैं, तो इस तृष्णा को हम थोड़ा हल्का या कम करें। ये करते हुए हम मुस्कुराते हैं, अपने मन को एक उत्कृष्ट स्थिति में लेकर आते हैं और वापस अपने साधना के आलम्बन पर लेकर आते हैं और वहीं बनाकर रखते हैं। आवश्यक हो तो दोबारा सही व्यायाम का प्रयोग करते हैं। ये हमारे 6 कदम हैं। ये सही व्यायाम या सम्यक व्यायाम है, राइट एफर्ट। ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आती हैं, बिल्कुल हम आरंभिक साधना भी करते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, उसके बारे में जागृत रहना। जैसे ही हम पहचानते कि हमारा ध्यान किसी विचार से जुड़ा है जो हमारे साधना के आलम्बन से अलग है, तब तुरंत हम अपनी स्मृति को, अपनी माइंडफुलनेस को हम थोड़ा और मजबूत करें, और वहाँ से हम सही व्यायाम का प्रयोग करते हैं, 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, 6 आवर्स का, तो हम सही व्यायाम को भी मजबूत करें। तीसरी जो काबिलियत है वो है सम्यक समाधि या सही गुड स्टेट्स ऑफ इमर्शन। इमर्शन या डीप कलेक्टेड स्टेट्स बोल सकते हैं, स्लो मोशन स्टेट्स बोल सकते हैं। ध्यान समाधि ऐसे स्थितियां होती हैं जहाँ पे ये चीज़ हम और बारीकी से देख पाते हैं। तो इन ध्यान समाधियों का विवरण किया है इस सूत्र में, और ये आपकी साधना से कैसे जुड़ेगा, कैसे क्या लक्षण होंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा टिप्पणी करूँगा। मध्यम निकाय 111 अनुपद सूत्र, ये राहुल संकृत्यायन जी का ट्रांसलेशन है, ऐसा मैंने सुना। अच्छा, इस सूत्र में काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो वो पार्ट्स मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़कर उसका अर्थ मैं थोड़ा सरल भाषा में समझाऊंगा। जो काफ़ी टाइम से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या स्कॉलर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा जल्दी, मुझसे भी बेहतर शायद समझ पाएंगे उन टर्म्स को, लेकिन जो उसका मूल है वो मैं थोड़ा सरल भाषा में समझाऊंगा। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आश्रम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत, उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, सारीपुत्र पंडित हैं, महाप्रज्ञ, नाना प्रज्ञ, भास्वर प्रज्ञ, यवन प्रज्ञ, निष्क प्रज्ञ, निर्वेधिक प्रज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि सारीपुत्र जो मेरे एक मुख्य शिष्य हैं, बहुत स्किलफुल हैं, बहुत वाइज हैं, उनके काफ़ी अलग अलग पर्सपेक्टिव से उनका विजडम जो है वेल डेवलप्ड है। सारीपुत्र आधमास तक अनुपद्धम विशेष की विपश्यना को विपश्यन करता है। आधे महीने तक इन्होंने जो ध्यान समाधियां हैं उनमें से गुजरते हुए उनको बहुत बारीकी से देखा और बताया कि मैंने क्या क्या धम, या धम का अर्थ है यहाँ पे मेंटल फिनोमेना, क्या क्या फिनोमेना मैंने देखे। तो इसके बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं। भिक्षुओं, सारीपुत की यह अनुपद धर्म विशेष की विपश्यना है। भिक्षु, सारीपुत कामों से विरहित प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। तो हम जब साधना में बैठते हैं, साधना के आलंबन के साथ अपने मित्र को मंगल मैत्री का भाव भेजते हैं हम, आप सुखी रहें, शांत रहें, संतुष्ट रहें। थोड़े ही समय में हमारा ध्यान किसी विचार पर जाकर भटक जाता है, उससे चिपक जाता है। हम सही व्यायाम का प्रयोग करते हैं, जब भी हम पहचान पाते हैं, उसको रहने देते हैं, मन में तृष्णा को शांत करते हुए, मुस्कुराते हुए वापस अपने साधना के आलंबन पर आते हैं। कुछ बार ऐसे करने के बाद क्या होता है कि हमारे मन में जो अलग अलग विचार हैं, उनके पीछे भागने, उनको देखने का समझना कि ये बहुत आवश्यक है, एक हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस लूप से, इस साइकिल से थोड़ा बाहर निकलने लगता है। जो हमारे मन में उस समय विचार उतर रहे थे, हर बार हम सही व्यायाम का प्रयोग करते हैं, उन विचारों से जुड़ी तृष्णा भी उस समय हमारे मन में कम हो रही है, क्रेविंग जो हो रही है। ऐसा करते हमारा मन एक स्थिति में पहुंचता है जहाँ पे ये थोड़ा स्थिर हो जाता है, थोड़े समय के लिए स्थिर होता है, और साथ में कुछ कुछ फिनोमेना हमें एक्सपीरियंस होते हैं। हमारा ध्यान काफ़ी आराम से उस
साधना के आलम्बन के साथ टिका रहता है, बिना लड़े हुए कि बिना बार बार अलग अलग विचारों में भटके हुए, उस साधना के आलम्बन से जुड़ा रहता है। प्रथम ध्यान में जो धर्म है, जो फिनोमेना है, से वितर्क विचार यानी हमारे मन में फिर भी थोड़ी एक कमेंट्री चलती है, कुछ सोचते हैं, कुछ अलग अलग जो विचार आते हैं वो एक वर्बल फॉर्म में आते हैं, कुछ कहने के हिसाब से, कुछ समझने के हिसाब से, अच्छा ये क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ऐसे विचार आते हैं, लेकिन तुरंत वो हमारे ध्यान को आकर्षित नहीं करते, बट मेंटल चैटर या कमेंट्री थोड़ी बहुत हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती है। प्रीति प्रीति का अर्थ है कि जैसे हम पहली बार हमारा ध्यान इस स्थिति में पहुंचता है, तो क्या है कि जितने समय हम जगह रहते हैं, हमारा ध्यान हमेशा किसी न किसी चीज़ के चिंता में रहता है कि हमारे वातावरण में क्या हो रहा है, क्या ये हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, क्या परिणाम है, ये सब सोचने में हमेशा व्यस्त रहता है। पहली बार उसे थोड़ी अनुमति मिलती है कि इस भागदौड़ से आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, तो इससे बहुत एक रिलीफ आता है, एक हैप्पीनेस आता है, जॉय आता है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी जानकारी की खोज में भटकने की ज़रूरत नहीं है बिना किसी आराम के। ये चीज़ मन को समझ में आता है, पहले ध्यान में जाता है, थोड़ा सेटल होता है, तो उससे जुड़ा एक बहुत प्रीति और सुख, जॉयफुल और हैप्पी फीलिंग्स हमारे मन में, बदन में, शरीर में भी हमें अनुभव होते हैं कि एक रिलीफ की तरह, एक जॉय की तरह, एक एक्साइटमेंट की तरह। चित्त की एकाग्रता, हमारा मन आराम से उस विषय पर अपने साधना के आलम्बन से जुड़ा रहता है, इधर उधर नहीं भटकता है और स्टेबल रहता है थोड़ा। स्पर्श यानी कोई हमारे आसपास ध्वनि आ रही है, प्रकाश आ रहा है, कोई हमारे शरीर पर कुछ स्पर्श हो रहा है, कोई चींटी आके चल रही है या खराश हो रही है, या हमारे मन में कोई और विचार आ रहा है, स्पर्श भी ये जो धर्म है, ये फिनोमिनन है, ये पता लगता है। तो जो कलेक्टेडनेस है, चित्त की एकाग्रता है, ये एक्सक्लूजनरी नहीं है, ये नहीं कहती कि मैं और किसी चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करूँगा और किसी चीज़ को कोई चीज़ मुझे पता ही नहीं चलेगी मेरे साधना के आलम्बन की। स्पर्श होते रहेंगे, जो स्पर्श हैं वो हमें समझ में भी आएंगे कि कुछ कुछ स्पर्श आ रहे हैं, लेकिन चित्त की एकाग्रता के वजह से हमारा ध्यान उसके पीछे भागता नहीं है, भूल नहीं जाता कि हमारा साधना के आलम्बन के साथ हमें बैठना था, वहाँ आराम से टिका रहता है, समझता है कि कुछ हुआ। यहाँ पे हमें थोड़ी अनित्यता के भी ज्ञान प्राप्त होने लगता है कि स्पर्श आते हैं और चले जाते हैं। मन ने समझा कि ये चीज़, ये मुझे थोड़ी खुजली हुई, मैंने 6 कदमों का प्रयोग किया तो चली, उस पर ध्यान कम टिका रहा। फिर जब मैं ध्यान समाधि में आता हूँ, दोबारा खुजली होती है, मेरा ध्यान समझता है कि ये खुद ब खुद चले जाएगा, इसको मैं अपने ध्यान का आहार नहीं दूंगा तो ये बढ़ेगा नहीं, खुद ब खुद चले जाएगा। तो एकाग्रता में वो आराम में रहता है। स्पर्श का अनुभव जरूर होता है। वेदना, जैसे मैंने बताया, स्पर्श के बाद जो एक सुखदायक, दुखदायक, जो एक इनिशियल फीलिंग होती है, प्री कॉन्सेप्चुअल, बिना उसको नाम दिए, बिना उसका अर्थ ढूंढे, उसके पहले जो एक हमारे अंदर एक फीलिंग आती है। संज्ञा, वो क्या चीज़ है, ये समझना कि ये खुजली हुई है मुझे, ये चींटी चली है, समझना, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं। ये चीज़ जब, ये हमें डिटर्मिन करने की आवश्यकता नहीं है, जब हमारा ध्यान थोड़ा कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टेडनेस, मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं बुलाता, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को कई बार लोग एक्सक्लूजनरी समझते हैं कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड हूँ किसी चीज़ पर, एक टक हूँ, तो मुझे और कुछ चीज़ मेरे लिए नहीं उपस्थित। यहाँ पे हम कलेक्टेड या एकाग्र हैं, कोई चीज़ और हो रही है हमारे वातावरण में, हमें पता चल रहा है, लेकिन उसके पीछे हमारा ध्यान भाग नहीं रहा। संज्ञा यानी उसका क्या अर्थ है, क्या चीज़ है वो जो हो रहा है। चेतना, चित्त, राग, अधिमोक्ष, अधिमोक्ष का अर्थ है एक डिसीशन, एक डिसाइसिवनेस कि हाँ, एक संकल्प कि ये मैं चीज़ करूँगा, एक परसिस्टेंस जो है, डिटर्मिनेशन जो है। वीर्य यानी एनर्जी, एनर्जी का फिनोमिनन पता चलता है कि हमारे अंदर एक एनर्जी आई है, कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि हमारे मन को जो अभी कर रहे थे, हमें जैसे एक निवरण की बात करते हैं हम, संशय या डाउट की,
हमारे मन में थोड़ा एनर्जी आती है कि सचमुच हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। स्मृति, उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ है इक्वानिमिटी या समता, स्टेबलनेस ऑफ माइंड, हर चीज़ से जो हर स्पर्श हो रहा है उससे ना परेशान होना, ना रिपेल होना, डिस्गस्ट होना उससे, ना उसके पीछे भागना, अट्रैक्ट होना। वह धर्म उसमें व्यवस्थित होते हैं। तो ये अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक जो पहले ध्यान समाधि में वो जाते हैं इसके जुड़े कि मुझे प्रीति सुख का अनुभव हुआ, चित्त की एकाग्रता का अनुभव हुआ, स्पर्श मेरे चल रहे थे, वेदना चल रहे थे, संज्ञा उससे जुड़े थे, एनर्जी था मेरे अंदर, एक डिसाइसिवनेस था, स्मृति माइंडफुलनेस थी, इक्वानिमिटी थी कि मैं हर चीज़ के पीछे नहीं भागूं। अगर मैं भागने लगूं तो मैं उस ध्यान समाधि से बाहर निकल जाऊंगा, फिर उस विचार से जुड़ जाऊंगा। क्या करना है वहाँ पे? दोबारा 6 कर्मों का प्रयोग करना। तो ये चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं जो जो एक्सपीरियंस हुए। वह धर्म उसको विदित हो उत्पन्न होते हैं, विदित हो स्थित होते हैं, विदित हो अस्त होते हैं। यानी एक माइंडफुलनेस जब हमारी एक स्मृति जब जागृत रहती है तो क्या क्या फिनोमेना हमने एक्सपीरियंस किए वो एक्नॉलेज होते हैं। उनके पीछे भागना आवश्यक नहीं है, लेकिन क्या क्या चीज़ें हमारे फील्ड ऑफ अवेयरनेस में आ रही हैं ये चीज़ें हम देखते हैं। सारे जो धन हैं वो, और यहाँ पे दोबारा अनित्यता की शिक्षा है कि उत्पन्न होती है, हमें वो प्रीति जैसे खुशी का एक अनुभव है वो उत्पन्न होता है, थोड़े समय के लिए रहता है, फिर बदलता है, हमेशा वो अनित्यता में रहता है, बदलते रहता है। स्पर्श होता है, स्पर्श के उत्पन्न होने के लिए जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो स्पर्श होता है, उससे जुड़ी वेदना और संज्ञा उत्पन्न होते हैं। जब वो स्पर्श चला जाता है, उससे ध्यान का हम आहार नहीं देते हैं, वहाँ से वो समाप्त हो जाता है। यह समझकर इस प्रकार पहले न हुए धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर प्रवेदित होते हैं। इन सब को, इन फिनोमेना को, ये जो मेंटल एक्टिव चीज़ें नोट कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें जो हो रहे हैं, उनके पीछे ना भागकर, ना उनसे परेशान होकर बैठे, एक निश्चय के साथ बैठे, एक एनर्जी के साथ, वीर्य के साथ बैठे हुए, एक इक्वानिमिटी के साथ बैठे हुए, ये समझते हैं कि इसके आगे भी और चीज़ें हैं, इसके आगे जाने का भी बात है। और फिर भिक्षु, तो ये पहला ध्यान समाधि था। कई बार जैसे अगर हम मेडिटेट करते हैं और हमारा मन 2-3 मिनट तक लगभग साधना के आलम्बन के साथ या 1-2 मिनट के लिए भी रहता है, और साथ में हमारे मन में बहुत एक खुशी का एक अनुभव उत्पन्न होता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान बहुत आराम से टिका हुआ है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उनसे हमें लड़ना नहीं पड़ रहा। ये जब समझ में आता है तो हमारा ध्यान एक्चुअली, हमारा मन जो है पहले ध्यान समाधि में गया होता है। आरंभिक जो प्रैक्टिस है उसमें ये ध्यान समाधियों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। विद प्रैक्टिस, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ते रहता है तो कौन सी ध्यान समाधि में है, या इतने लेवल पे भी आप पहुंच सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि इस ध्यान समाधि में मैं आधे मिनट के लिए रहूँगा या 45 मिनट के लिए रहूँगा, 45 मिनट और 4 सेकंड के लिए रहूँगा, वो सब भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी आरंभ में जो लोग करते हैं, आरंभिक जो साधना होती है उसमें कुछ कुछ अनुभव होता है, क्या है ये समझ नहीं आता है। सारिपुत्र ने जैसे ऑलमोस्ट पीएचडी या थीसिस लेवल का उसको जो एनालाइज किया अपने 14 दिन के प्रैक्टिस में, वैसे हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन वो ठीक, उसमें कोई कोई जो ध्यान समाधियाँ हैं इनके लिए हमें टारगेट नहीं करनी, ये एक आउटकम है। ये हमारे प्रैक्टिस जिस स्टेट में है, हमारा मन का जो स्थिति है उसका एक रिफ्लेक्शन है कि हम, हमारा मन की क्या स्थिति है, हमें क्या समझ में आ रहा है इस प्रक्रिया के बारे में। वो किसी एक स्तर पर पहुंचती है तो खुद ब खुद हम इस ध्यान समाधि में पहुंच जाते हैं। इसको जबरदस्ती करके उत्पन्न नहीं कर सकते। और फिर भिक्षु सारिपुत्र, वितर्क और विचार के शांत होने पर द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। द्वितीय ध्यान में जो धर्म है, जैसे आध्यात्मिक संप्रसाद, प्रीति, सुख, मनसिकार, वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ जो
सारिपुत्र जब दूसरे ध्यान समाधि में एंटर करते हैं और ये चीज़ खुद ब खुद होती है, बस उनके मन की स्थिति वहाँ पे पहुँच गई, तो इसमें कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं पहले ध्यान समाधि से। एक तो वितर्क और विचार जो है वो शांत हो जाती है, जो हमारा मेंटल चैटर है सडनली क्वाइटनेस आ जाती है। इसको नोबल साइलेंस भी कहते हैं इसको। जो मेंटल चैटर, मेंटल कमेंट्री हमारे मन में घूमते रहती है, वो अचानक थोड़ी शांत होती है। इससे हमें बहुत एक तो रिलीफ भी मिलता है और बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आध्यात्मिक संप्रसाद है कि एक विश्वास आता है कि हाँ, हम सही जो भी कर रहे हैं, भले ही वो केवल हम 6 कदमों का जब जब आवश्यकता है उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। एक लगता है कि जैसे साइकिल चलाते हुए थोड़ा बहुत बैलेंस आ जाए, तो वैसा एक कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। प्रीति, सुख, मनसिकार यानी अटेंशन, वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं। और जो पहले ध्यान समाधि में जो अलग अलग धर्म थे वो भी उनके मन में उपस्थित होते हैं। वो पहचानते हैं कि ये ध्यान, ये जो थे धर्म, ये उत्पन्न हुए और ये उत्पन्न होकर रहे और उसके बाद चले गए। जो वीर्य था, जो स्मृति थी, जो समता थी, इक्वानिमिटी, माइंडफुलनेस, मनसिकार, अटेंशन, जो स्पर्श थे, वेदना थी, संज्ञा थे, ये सारी चीज़ें आते हैं और चले जाते हैं, इनको समझते हैं और कहते हैं कि इसके आगे भी रास्ता है। प्रीति से विरक्त हो तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। तृतीय ध्यान में जो धर्म है, जैसे उपेक्षा, सुख, स्मृति, संप्रजन्य, चित्त एकाग्रता, मनसिकार, वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो थोड़े समय के बाद ये जो खुशी का एक एक्साइटमेंट है वो आता है, जो क्योंकि पहले जो एक नॉइजी चैटर वाले हमारा माइंड होता है, जो बहुत कुछ कह रहा है, समझ रहा है, देख रहा है कि क्या जानकारी चाहिए, तो एक वो डेस्परेशन से जब हम निकलने लगते हैं तो वो थोड़ा काम होने लगता है। जो एक्साइटमेंट, जॉय या जो एक उस तरीके की फीलिंग है वो थोड़ा निर्मल होने लगता है। इसको सुख कह सकें, प्लेजेंटनेस कह सकते हैं। इनफैक्ट थर्ड जो ध्यान है, तीसरा ध्यान समाधि, इसको प्लेजेंट अबाइडिंग भी कहा जाता है। तीसरे ध्यान में कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, जो हमारी समता है, इक्वानिमिटी है, वो बहुत स्ट्रांग होने लगती है। ये कहती है कि हमें, यानी अच्छा चल रहा है, जो भी हम चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं, ये बढ़िया चल रहा है। और वहाँ से वहाँ पे हमारा तीसरे ध्यान समाधि में हमारा मन पहुँचता है। और वही जो पहले और दूसरे ध्यान में थे, जो स्पर्श है, जो वेदना है, संज्ञा है, जो स्मृति है, चित, चेतना, वीर्य, एनर्जी, एंथुजियाज्म, ये सारी चीज़ें इसमें भी मौजूद है। सुख और दुख के परित्याग से चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। चतुर्थ ध्यान में जो धर्म है, जैसे उपेक्षा, अदुख, असुखा वेदना, पश्य वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त, छंद, अधिमोक्ष। इससे आप इंटिमिडेट मत होइए, मैं बस पढ़ के एक बार जो उसमें उपयुक्त है, जो यूजफुल है, सरल है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। अधिमोक्ष, वीर्य, स्मृति, उपेक्षा, मनसिका, यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं। तो सारिपुत्र जी ने लिटरली जैसे एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये हो रहा है और ये मैं चीज़ें नोट कर रहा हूँ, तो उस लेवल ऑफ डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। हम जो आज चर्चा कर रहे हैं इसमें कैसे हमारा मन अलग अलग परिस्थितियों में जाता है, क्या क्या चीज़ें सीख रहा है, जो यहाँ पे जा रहा है कि पहले ध्यान में वो समझता है थोड़ा बहुत कि अनित्यता को समझता है, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आता है अपने प्रैक्टिस में, फिर समता जो है या इक्वानिमिटी है वो बढ़ती है, क्योंकि ये समझता है कि हर चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं भाग रहा हूँ तो अपने तृष्णा या क्रेविंग से उस चीज़ को मैं आहार दे रहा हूँ। यहाँ पे अनात्मता के बारे में समझना आरंभ करता है।
तो सुख और दुख के परित्याग से तो थोड़ा जो तीसरे ध्यान में क्या होता है, कुछ सिम्टम्स भी मैं बताता हूँ। जैसे हमारे ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी के पार्ट जो हैं वो थोड़े डिसअपियर हो, यानी हमारा मन जो है, मन की जो जागृति है, अलर्टनेस है, वो हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं रहता है कि क्या हो रहा है हमारे बॉडी में। धीरे धीरे ये जो फीलिंग है, सेंसेशन है, बॉडी हम बिना मूव किए बैठे हैं, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी हलचल नहीं, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसको बहुत हमें गौर देना है, जिसके बारे में हमें चिंतित होना है। तो तीसरे ध्यान से यहाँ पर हमारा ये चीज़, बॉडी की फीलिंग कम होने लगती है, और चौथे ध्यान में ये और ज़्यादा कम होती है। तो ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है कि अगर आपके, जब तक आप अपने बॉडी पे ध्यान दोगे, अगर आप अपना ध्यान है लेकर जाओगे कि अच्छा मेरा पैर कहाँ है, मेरा घुटना कहाँ है, तो तुरंत आपको वो सिग्नल मिलेगा कि वो कहाँ है, क्या उसका उसकी हालत है, उस पर हवा पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। लेकिन क्योंकि हम हिले नहीं है, क्योंकि हमारा मन स्थिर होने लगा है कि हर एक स्पर्श के पीछे हमें नहीं भागना, तो हमारा मन जो शारीरिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको थोड़ा दूर रखने लगता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि शरीर को जिंदा रखना, कायम रखना एक मन का बहुत बड़ा कार्य है। तो उस चीज़ पे वो थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, उसको कह रहा है कि ये ऑटो मोड पे है, इसे रहने देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और चौथे ध्यान में जब आते हैं, दो तीन चीज़ें होने लगती हैं। जो ये शरीर का हमारा अनुभव है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो कई बार लोग ऐसा लगता है कि जो आरंभ में जैसे हम साधना करते हैं, तो अपने हृदय में या छाती में जो एक मंगल मैत्री का भाव है वो रखकर अपने लिए या अपने मित्र के लिए हम कामना करते हैं। जब चौथे ध्यान तक हम चौथे ध्यान समाधि में पहुंचने लगते हैं, तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि ये हमारी छाती में नहीं है, हमारे मन से, सर से ऐसे लगता है। एक्चुअली वो आपके सर से कोई फिजिकल बॉडी पार्ट से नहीं रिलेटेड है, वो बस आपके मन से, जो आपका सेंटर ऑफ अवेयरनेस है, वहाँ से वो भाव आप भेज रहे हैं। लेकिन कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि ये उठ के मेरे सर में चला गया, मेरे छाती से। तो ये एक लक्षण है पहचानना कि हाँ, आप चौथे ध्यान समाधि में पहुँच गए। तो यहाँ पे इक्वानिमिटी बढ़ जाती है, बॉडी से रिलेटेड जो अलर्टनेस होती है वो कम हो जाती है। कि मन कहता है कि हमारे मन में जो एक्टिविटी है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वहीं पे हम समझना चाह रहे हैं कि क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। शरीर में जो हो रही हैं वो ठीक है, हम किसी खतरे में नहीं है, हम किसी डेंजर में नहीं है, उसको रहने देते हैं। जो चल रहा है उसको उस पर टेंशन नहीं लेता। तो यहाँ हम चौथे ध्यान समाधि की चर्चा करी। इसके बाद इसमें भी सारी चीज़ें रहती हैं, स्पर्श, वेदना, संज्ञा, वीर्य, स्मृति, ये सारी चीज़ें, समता, मनसिकार, अटेंशन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ से चौथे ध्यान के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आपका जो बॉडी का फीलिंग जो है, बॉडी से रिलेटेड जो हमारे मन में एक टेंशन होती है, वो इतनी कम हो जाती है कि सडनली आपको एक फीलिंग ऑफ एक्सपेंशन आने लगता है, बहुत ज़्यादा। संज्ञा को सवर्था छोड़ने से, प्रतिहिंसा की संज्ञा के सवर्था अस्त हो जाने से, नानापन की संज्ञा को मन में न करने से आकाश अनंत है, इस आकाश अनंत आयतन को प्राप्त हो विरत। तो इसका अर्थ क्या है? आकाश अनंतायन या इन बेस ऑफ इनफाइनाइट स्पेस, ये पांचवें जो ध्यान समाधि है उसका नाम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एक शरीर और शरीर के और वातावरण के बीच में जो अंतर है, इस चीज़ को बिल्कुल हमारा मन त्याग देता है। वो कहता है कि हमारे जो मेंटल फिनोमेना है, दिस एक मेंटल रेल्म में चले जाता है कि ये फिजिकल जो डिफरेंसेस है, जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे शरीर और वातावरण में जो अंतर है, इस चीज़ पे नहीं फोकस करके वो अपने बिल्कुल एक मेंटल रेल्म में चला जाता है। यहाँ पे हमें ऐसा अनुभव होता है कि बिल्कुल हमारा सर जो है बिल्कुल एक्सपैंड कर रहा है। जो एक कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है, हमेशा हमें लगता है कि हम ये इस सर के अंदर हम सोच रहे हैं, इस फीलिंग के अंदर सोच रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक इनफाइनाइट स्पेशियस एक एनवायरनमेंट में सोचने लगते हैं। तो एक बिल्कुल जो फिजिकल फॉर्म है, इसको ये पहला अरूप ध्यान कहते हैं कि फॉर्मलेस स्टेट ऑफ माइंड। तो यहाँ पे हमारा मन केवल मानसिक प्रक्रियाओं को देख रहा है बहुत बारीकी से, जो भी फिजिकलिटी है दुनिया में उस चीज़ के
आगे निकल। आकाश अनंत्यायतन को सर्वथा अतिक्रमण कर विज्ञान अनंत है। इस विज्ञान अनंत आयतन को प्राप्त हो विहरता है। विज्ञान अनंत्यायतन में जो धर्म है, जैसे विज्ञान अनंतायतन संज्ञा, चित्त एकाग्रता, स्पर्श, मनसिकार, यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ क्या होने लगता है कि एक तो जब इस पांचवें ध्यान समाधि या आकाश अनंत्यायतन में हमारा मन पहुंचता है, वहाँ फिर कोई भी जो तृष्णा होती है, क्योंकि उस तृष्णा से हमारे मन में, हमारे हेड में एक टाइटनिंग जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। कहीं कोई ब्रेन प्रोसेस है जो एक टाइटनिंग करती है, एक टैंजिबल है, ये फिजिकल एक प्रोसेस है। तो जब हम एक मेंटल रेल्म में हैं और एक हमारे बॉडी बिल्कुल स्टेबल स्टिल है, मूव नहीं कर रहा है, और सडनली एक टाइटनेस आने लग रही है, हमारे मन में एक कंस्ट्रक्शन आने लग रही है, तब तुरंत हमारा माइंड इस चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है कि तृष्णा जब भी उत्पन्न होती है कि हम एक बिल्कुल मेंटल रेल में हैं और सडनली हमें एक जानकारी आ रही है कि आपके फिजिकल रेल में कुछ टाइटनिंग हो रही है, तो ये चीज़ के लिए बहुत हमारा मन सेंसिटिव हो जाता है। अब इसके आगे जब और मन गहरा होता है तो बेस ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस या विज्ञान अनंत्यायतन, छठा जो ध्यान समाधि है, वहाँ पे हमारा ध्यान पहुँचता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो टेंशन या क्रेविंग हुई थी, ये जो हमने समझा था कि हमारे मन में एक तनाव खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले हुआ था वेदना उत्पन्न हुई थी, और वेदना के पहले स्पर्श उत्पन्न हुआ था। स्पर्श हमारे आयतन, एक जानकारी और एक विज्ञान के साथ आने से स्पर्श उत्पन्न हुआ था, वहाँ से वेदना और वहाँ से तृष्णा या वो तनाव खिंचाव। तो अब हम और डिटेल में समझने लगते हैं और गहराई में मन की प्रक्रिया को समझने लगते हैं। यहाँ क्या होता है विज्ञान आयतन में, जो जो स्पर्श हो रहे हैं, हर एक स्पर्श के साथ आपका एक विज्ञान का जो क्षमता है वो जाग रहा है। तो कोई ध्वनि आपने सुनी, तो ध्वनि कैसे आ रही है? आपके कान पे बहुत सारे वेव्स इंसिडेंट हो रहे हैं, या आप कोई प्रकाश देखते हैं, बहुत सारे वेव्स, फोटॉन्स आपके कंटिन्यूसली इंसिडेंट हो रहे हैं। वो एक इवेंट नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे बारीक इवेंट हैं। बार बार उसको हम सैंपल कर रहे हैं कि क्या जानकारी आ रही है और उससे वातावरण में क्या हो रहा है ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ विज्ञानायतन में जाते हैं तो हम बिल्कुल सेंसिटिव हो जाते हैं। वो जो बार बार विज्ञान जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो कॉन्शियसनेस या सिग्नल प्रोसेसिंग जो उत्पन्न हो रही है, तो जो जैसे कोई साउंड हो, तो वो साउंड हमें एक कंप्लीट साउंड की तरह नहीं, एक कुत्ता भौंका, तो जैसे हम नॉर्मली हैं कि हमने सुन लिया कि कुत्ता भौंका, एक चुटकी हुई, एक चुटकी की आवाज़ हम सोचते हैं कि एक चुटकी की आवाज़ है, लेकिन उसके जो बारीक अंश हैं, कैसे पहला क्या साउंड पहुंचा, उसके बाद क्या क्या साउंड पहुंच रहा है, एक एक करके जो श्रृंखला है, एक एक जो साउंड पहुंच रहा है, इन सबको हम बारीकी से हम देख पाते हैं। तो आपकी सेंसिटिविटी ख्यालों के पीछे, विचारों के पीछे भागना इतना कम हो गया है कि एक जो नई चीज़ हो रही है, कोई मक्खी आके बैठी, कोई आपने विचार भी आपके मन में आया, तो वो विचार आने के पहले कैसे आपके मन में एक थोड़ी हलचल आने लग रही है, उससे जुड़ रही हैं चीज़ें, उससे वो जो विचार है, आपका मन यहाँ से डगमगा के अगली चीज़ पर जाने लग रहा है। तो ये पहले कुछ विचार आया, उसके बाद थोड़ी तनाव खिंचाव का हमें अनुभव हुआ, और फिर कैसे आगे बढ़ा। तो इन चीज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो बहुत बारीकी में, स्लो मोशन में आप कह सकते हैं, सारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उसमें जो विज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं उनको देखना आरंभ करता है। ये भी ऐसा एक ध्यान समाधि है जो कि समझना काफ़ी लोगों के लिए इसको पहचानना, समझना कठिन हो जाता है कई बार। तो नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, वो सवाल पूछ के निकालते हैं कि कैसे, आपको क्या अनुभव हुआ, ऐसा हुआ कि वैसा हुआ, वैसे समझने की कोशिश करते हैं। कई बार ये खुद समझने में थोड़ा कठिन रहता है। जैसे जैसे थोड़ा आपको स्टेबल होता है तो आपका प्रैक्टिस थोड़ा डेवलप होता है, तो यहाँ पहुँचेंगे आप समझते हैं कि कुछ कुछ फिनोमिना है जो अलग है हर एक ध्यान समाधि। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग होती है पांचवें समाधि आकाश अनंत्यायतन में, जो हम मैत्री की भाव भेज रहे हैं, वो खुद उसका एक टेक्सचर बदलने लगता है, वो करुणा या कंपैशन में बदल जाता है। और करुणा का भाव जो है छठे ध्यान में आते आते एक मुदिता या अनकंडीशनल जॉय में बदल जाता है। मुदिता ऐसा
एक भाव है कि किसी और की सफलता, किसी और की खुशी में भी आपको खुशी होती है कि इस व्यक्ति को अपने मानसिक एक जो दुख है अपने लिए जो उत्पन्न करते हैं हम, उससे उसको छुटकारा मिला, ये चीज़ हम देख पाते हैं और वहाँ से हमें एक प्रसन्नता होती है। पांचवें ध्यान आयतन में जो करुणा होती है, करुणा इसलिए उत्पन्न होने लगती है क्योंकि हम अपने अंदर कैसे मानसिक प्रक्रियाओं को पर्सनल लेकर, निजी लेकर हम कैसे अपने लिए दुख उत्पन्न करते हैं, इस चीज़ की समझ बढ़ने लगती है। तब दूसरे लोगों के प्रति भी हमारे मन में एक समझ बढ़ने लगती है कि वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो इसलिए नहीं है कि वो पैदा ही हुआ था विलन और उसने सोचा था कि मैं तो हमेशा विलन की तरह ही बिहेव करूँ, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं जिसको निजी लेकर वो अकुशल कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है जिससे दूसरों को चोट पहुंचे, नुकसान हो, अपने एक निजी उस समय छोटे से एक परिणाम के लिए करता है। तो ये चीज़ समझ में आने लगती है हमें, तो हम दूसरे का भी दुख दर्द समझ पाते हैं कि हम जैसे छटपटा रहे हैं अपने जीवन में, वैसे ही दूसरा व्यक्ति भी छटपटा रहा है। तो वहाँ ये समझने पर, और इसलिए क्योंकि हमें इस कम से कम इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस चीज़ की के इस ज्ञान से हम हमारे मन में करुणा अ, उभरती है दूसरे प्राणियों के ओर। तो ये आकाश आयतन में होता है, और तो पांचवा ध्यान समाधि और छठे ध्यान समाधि में आते आते ये मुदिता में बदल जाता है कि किसी को भी अपने एक ये इस छटपटाने से राहत मिल रही है अगर, तो ये मेरे भी खुशी के लिए की बात है। मतलब इस चीज़ में मुझे ये देख कर, ये समझ कर मुझे भी खुशी होती है। तो मुदिता में हमारा जो भाव है वो परिवर्तित हो जाता है। विज्ञान अनंत्यायतन को समर्था अतिक्रमण कर कुछ नहीं है, नहीं किंचित। इस आकिंच आयतन इसको सिंपली कहते हैं शून्य आयतन या रेल्म ऑफ नथिंगनेस को प्राप्त हो विहरता है। यहाँ पे जो हमारा मुदिता है ये समता के भाव में बदल जाता है। एक समता हमने कहा एक जो कैरेक्टरिस्टिक था हमारे अलग अलग ध्यान समाधियों को, यहाँ पे एक भाव है समता, इक्वानिमिटी। किसी सिचुएशन में हम चीज़ों से टस से मस नहीं हो रहे हैं, उससे पर्सनली नहीं ले रहे हैं, उससे आकर्षित नहीं हो रहे हैं, उससे परेशान नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे समझकर जो सबसे उपयुक्त है, जो सबसे कंपैशनेट कार्य है, वो करने के बारे में हम सोचते हैं। तो यहाँ सातवें ध्यान समाधि में आते आते इसको रेल्म ऑफ नथिंगनेस कहते हैं। धीरे धीरे ये जो समता है ये भी शांत होकर केवल एक खाली और एक शांत मन के साथ हम रह जाते हैं। इस मन में हम चीज़ों को मतलब जो अनुभव हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, उसको हम इतनी बारीकी से, बिल्कुल हमारा मन जरा सा डगमगाने लगे अपने साधना के एलिमेंट से, तुरंत हम देख पाने लगते हैं। हमें पता लगता है कि कैसे हमारा ध्यान अलग अलग जानकारी के लिए लगातार अपने वातावरण को स्कैन कर रहा है, और ये जो चीज़ें हैं ये केवल सिग्नल्स हैं, जानकारी है। इसके आगे इनका कोई चीज़ बनाना, इनके बारे में कोई अर्थ देना, इनको कोई वास्तविकता से जोड़ना, ये जो कार्य है ये हम इसके बाद करने लगे। यानी एक वर्ल्ड मेकिंग, चीज़ों को अर्थ देना, चीज़ों क्या हैं उनको एक कॉन्टेक्स्ट देना, संदर्भ देना, ये सब जो कार्य हम कर रहे हैं वो एक बिल्कुल एक इम्पर्सनल स्टिमुलस के आगे हम ये चीज़ें जोड़ रहे हैं। ये चीज़ें हमारा मन समझने लगता है कि यहाँ कुछ है नहीं, अलग अलग स्टिमुलय हैं, इम्पर्सनल है, ये चीज़ें उभरती हैं, इसके बाद हम इसको एक व्यक्तित्व दे रहे हैं, एक अस्तित्व दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा मन शून्यायतन में पहुंच जाता है। शून्यायतन के आगे काफ़ी लंबे समय से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वी आर नियर द एंड। तो शून्यायतन के बाद एक आठवां ध्यान समाधि बचता है। शून्यायतन में बिल्कुल जैसे मैंने बताया, पहले हम समता के भाव से आरंभ करते हैं और वहाँ से हमारा मन बिल्कुल समता का भाव भी है जो वो ट्राई आउट हो जाता है। ये जो भाव हम भेजते हैं इनको भी भेजने में ज़रा सी तृष्णा लगती है कि कुछ मैं करना चाहता हूँ। वहाँ से मन कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के स्टेट में आ जाता है कि केवल क्या हो रहा है ये देखता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोई उसमें एजेंडा नहीं है, केवल देख रहा है कि क्या धन उत्पन्न हो रहा है, क्या फिनोमेना उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ से
और डीप जो नेक्स्ट लेवल आता है, ये क्वाइट माइंड है हमारा शून्यायतन। जहाँ से और डीप जो जाता है, यहाँ हम जो हमारा क्वाइट माइंड है उसी को हमारा साधना का आलम्बन बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भाव नहीं बचा। इधर से हम जाते हैं नैव संज्ञा न संज्ञायतन। ये समझाना ही, इसका नाम ही बहुत कठिन है। इंग्लिश में और भी मज़ेदार है, नीदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन। तो इसका अर्थ है कि हम कुछ भी चीज़ जो होती है, हम उस चीज़ को नाम भी नहीं दे पा रहे हैं। हमें पता हो रहा है कि कुछ हुआ है, लेकिन वो क्या हुआ है, वो विचार है, वो कोई ख़ारिश है, खुजली है, क्या चीज़, वो उसको नाम देने तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। ऐसे हमारा अनुभव होता है कि जैसे हम सो रहे हैं लेकिन जगे हुए हैं, कुछ स्टिमुलाई हो रहे हैं लेकिन उसको हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं, कुछ उसको बस हमें पता भी नहीं चल रहा कि वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये नैव संज्ञा न संज्ञायतन होता है। इस ध्यान समाधि से उठकर जो धर्म व्यतीत निरुद्ध हो गए थे, उन धर्मों को देखता है इस प्रकार, मुझे ये धर्म पहले न हुए उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेदित होते हैं। तो यहाँ पे हम चीज़ों को देख समझ और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। उस अवस्था से जब बाहर निकलते हैं, तब हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या हुआ, और याद करते हैं तो जो जो चीज़ें फिनोमिना उस समय इमर्ज हुई थी, वो चीज़ें हम देख पाते हैं। और यहाँ इस ध्यान समाधि में पहुंचकर हमारा मन बिल्कुल जैसे शांत और शांत होते रहता है। वहाँ से एक ऐसी अवस्था आती है जिसको निरोध कहते हैं। यहाँ पे संज्ञा और वेदना, परसेप्शन और फीलिंग, ये दोनों थोड़े समय के लिए बंद हो जाते हैं। तो ये एक इसको सेसेशन इवेंट बोल सकते हैं, एक कह सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। आपकी कंटिन्यूटी जो है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे हम जा रहे हैं, वहाँ एक ब्रेक आ जाता है। तो इसको निरोध या निरोध का एक्सपीरियंस कहते हैं, जिससे उस समय निरोध से जब बाहर निकलता है आदमी, और पहला जो एक स्पर्श है, पहला एक जो ये श्रृंखला आरंभ होती है, इसकी स्पर्श हुई, वेदना हुआ, उसको अर्थ दिया हमने, संज्ञा से जुड़ा, उससे हम पर्सनलाइज हुए, तृष्णा से जुड़े, के आगे हमने कहानियां बनाई। ये जो पहला स्पर्श होता है, जब निरोध से व्यक्ति निकलता है बाहर, तो इस चीज़ को इतनी बारीकी से देखता है, तो वो बिल्कुल एक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होता है। वहाँ से उसका दुनिया की ओर नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। वो ऐसा होता है कि जैसे कोई आपको मैजिक ट्रिक है, और वो ट्रिक जैसे कर रहे हैं, कार्ड्स का ट्रिक है, वो कैसे कर रहे हैं आपने समझ लिया, तो वो ट्रिक आपको कंफ्यूज नहीं करता। तो आपके मानसिक प्रक्रिया के बारे में वैसे ही आपको, आप बिल्कुल गहराई में एक जो श्रृंखला है उसको ऐसे देख लेते हो, और आपके बहुत अंदर लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये समझने में बहुत समय लगता है उसके बाद, लेकिन एक्सपीरियंशियल लेवल पे आप देख लेते हो कि ये पूरा जो श्रृंखला है, केवल जो एक वैचारिक रूप में हमने सोचा था, ये चीज़ बिल्कुल आपके सामने प्रकट हो जाती है। हर ध्यान समाधि में ये चीज़ होती है, हर ध्यान समाधि में एक एक्सपीरियंशियल लेवल पे हम सीख रहे हैं, लेकिन निरोध एक स्पेशल इवेंट है जहाँ पे उसके बाद इस चीज़ पर कोई डाउट नहीं रहता कि एक वैचारिक चीज़ है या अच्छी बातें हैं कहने के लिए, सुनने के लिए। उस चीज़ को आप विटनेस कर लेते हो, एक्सपीरियंस इतने डिटेल पे कर लेते हो कि कभी ये जो चीज़ें हम डिस्कस करें, जो शिक्षा दी है भगवान जी ने, उस पर कोई डाउट नहीं रहता। वो आप एक्सपीरियंशली देख लेते हो कि ऐसे ही मेरी मानसिक प्रक्रिया हो रही है, अब मैं अपने जीवन के अनुभव को सुधारने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। इस चीज़ के बारे में बहुत ज्ञान, और ज्ञान के साथ बहुत बहुत सारा रिलीफ मिलता है, बहुत सुख मिलता है, और जीवन जीने का नज़रिया बदल जाता है। तो ये जो है अनुपद सूत्र, बहुत टेक्निकल सूत्र हैं, जो एक एक चीज़ है, इसको थोड़े सरल तरीके से मैंने समझाया है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आवश्यक है समझना कि ये चीज़ें हमें अपने केवल वैचारिक रूप में नहीं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं समझना है, अपने एक्सपीरियंस में देखना है। उससे बहुत अलग समझ आती है चीज़ों का। और ये जो तीसरा
अंश है सही प्रैक्टिस का। माइंडफुलनेस या स्मृति, राइट एफर्ट या सम्यक व्यायाम, 6 कदमों का प्रयोग, और जो समाधियां हैं, ये ध्यान समाधियां, ये खुद खुद ब खुद उत्पन्न होती हैं जब हमारा मन गहराई में जाने लगता है, और ऐसे हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है मानसिक प्रक्रिया के बारे में, दुख के बारे में, अनित्यता के बारे में, अनात्मता के बारे में। तो ये आज का सूत्र था। बहुत देर के लिए लंबा मोनोलॉग रहा आज मेरा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं पूछूं क्या? हाँ जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नॉर्मली नहीं है, विपश्यना मैंने की है। मुझे ये पूछना है कि आप गुजरात में ये कहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हो क्या, ये जो शिविर जो है आपका, ये 10 days वाला? ये डॉक्टर मेजर साहब बता पाएंगे। वो उन्होंने जो अपकमिंग रिट्रीट्स है ये चार्ट में डाली है, मैं दोबारा डाल देता हूँ अगर आप उपस्थित नहीं थे तो। लेकिन ये अभी जो है महाराष्ट्र में जेतवन में अभी एक होने वाला है, कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में होने वाला है, बैंगलोर में होने वाला है, ये अभी प्लान है। गुजरात में डोंट थिंक एनीथिंग इज प्लान। आप सो डॉक्टर मेजर मधुसूदन हैं इस कॉल पे। आप उनसे एक बार कनेक्ट कर लीजिए। वो इज पार्ट ऑफ द ट्रस्ट दैट ऑर्गेनाइजेस। ओके ओके, थैंक यू। पूछूं क्या और क्वेश्चन? हाँ जी, पूछिए। ये मैं मुझे जानना है, मैंने अभी 6 महीने पहले विपश्यना किया था इगतपुरी से। सो अभी जो अपना ये जो रिट्रीट हो रहा है उसमें क्या है, कुछ डिफरेंस है या अलग तरीके से विपश्यना है? किस तरीके से है, या बुद्ध की और डीप में जाना है? थोड़ा मुझे आइडिया चाहिए था। हाँ, तो जो मैंने आज जो सूत्र पढ़ा है ना, ये ध्यान समाधियों के बारे में। तो ये ध्यान समाधियों में गुजरने के लिए, जाने के लिए जिस तरीके से हम साधना करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो है, साधना का आलंबन भी हम ब्रह्म विहारों का प्रयोग करते हैं, नोबल एटीट्यूड्स या सबलाइम एटीट्यूड्स का। मंगल मैत्री से आरंभ करते हैं, और वो खुद ब खुद, जैसे मैंने बताया, वो करुणा, मुदिता और समता में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा साधना का आलंबन है। दूसरा जो सही व्यायाम हम करते हैं उसमें पहचानना, रहने देना, मन में तनाव खिंचाव को शांत करना, मुस्कुराना, और फिर वापस साधना के आलंबन पर लेकर आना। तो इसमें जो हम ये रिलैक्स स्टेप यूज करते हैं, मन में तनाव खिंचाव को शांत करते हैं, ये हमें तृष्णा या क्रेविंग के बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने को, ज़्यादा बारीकी से उसको देखने का हमें अवसर देता है। दूसरा, जो ध्यान समाधियों की मैं बात करता हूँ, वहाँ पहुँचने के लिए हम अपने मन में थोड़ी स्थिरता जब आती है तो खुद ब खुद हम पहुँच जाते हैं। ये स्थिरता तब आती है जब हम तृष्णा को कम करते हैं। तो ये थोड़ा फाइन ट्यून्ड है ये टेक्निक। ये जो तीनों चीज़ें जो हैं, अगर जो समाधि संजो आर्य अष्टांग मार्ग में भगवान बुद्ध ने बताया, मैं सही सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये तीनों चीज़ें साथ में होती हैं। तो प्रैक्टिस इज डिफरेंट। गौतम बुद्ध के जो शिक्षा है वो तो सेम है, प्रैक्टिस में थोड़ा अंतर है, और रिजल्ट्स में अंतर हो सकता है। वो आपको, आप मेलेडी खाइए और खुद जान जाइए। थैंक यू सो मच। तृष्णा, हेलो। तृष्णा नहीं आ रहा। हाँ जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। आपने बहुत अच्छे से अनुपद सूत्र का ये जो विश्लेषण किया है, बहुत धन्यवाद। हम जब रिलैक्स स्टेप करते हैं, वो एक्चुअल कैसी प्रोसेस है, कैसे करना होता है? बहुत बार सिर में ही तनाव नहीं रहता, पूरे बदन में रहता है। और हम जब रिलैक्स करना है तो एक्चुअल में क्या करना है, कैसे? वो कुछ फिजिकल प्रोसेस है क्या? कैसी मेंटल प्रोसेस साइकिल है? कैसे चलाना है, साइकिल पे बैलेंस कैसे करना है,
वैसे ही है, लेकिन मैं थोड़ा आपको थोड़े पॉइंटर्स देता हूँ। ये आपने जो सवाल पूछा जायज़ है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, लेकिन ये अपने अनुभव में देखना है, थोड़ा खुद फाइन ट्यून करके हम सीख जाते हैं। कॉन्फिडेंस रखना है हमने, ठीक है। तनाव खिंचाव को पहचानना पहले सीखें, ठीक है। तो रिलैक्स करने के लिए जो अनरिलैक्स चीज़ है उसको पहचानना शुरू करें। तो आप एक बहुत सरल काम कर सकते हैं, जैसे आपकी उंगली है, आप बिल्कुल अपने आंखों के पास लाकर 10-15 सेकेंड्स के लिए देखिए। थोड़े मन में आपका माइंड कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बस मुझे पसंद नहीं है, कब मैं बंद करूँगा ये चीज़। 15 जितना, अगर नहीं 15 सेकंड में होता तो आधे मिनट तक करिए, तब तक ज़रूर परेशान हो जाएगा। तो वो एक तनाव खिंचाव आता है। जैसे ही आप हटाओगे और आसमान की तरफ देखोगे, आपके मन में एक एक्सपेंशन होगा कि रिलैक्स होगा। तो ये जो टाइटनेस है और ये जो रिलैक्सेशन है, एक से दूसरे में पहुंचना। अब उसके लिए अंदर कैसे करना है, वो मैं आपको शब्दों में बताऊं, वैसे ही चीज़ है कि आप मुझे शब्दों में बताओ कि मैं बैलेंस कैसे करूँ सब, ठीक है। तो वो आप टेस्ट करिए। तो ये टाइटनेस है, और ये टाइटनेस आप बहुत बार देख सकते हो। कभी आप झगड़ा करोगे तो आपका मन बहुत देर तक ऐसे कंस्ट्रिक्टेड रहेगा, तनाव रहता है उसमें, है ना। कोई चीज़ आप घबरा रहे हो, कोई एग्जाम आ रहा है, इंटरव्यू आ रहा है, कुछ चीज़ आ रही है, कोई किसी से बहुत अनप्लेजेंट बात करनी है, तो आपका माइंड कंस्ट्रिक्टेड होता है। तो इसको पहचानना सीखिए, और कैसे उसको रिलैक्स करेंगे ये भी आपको पता है। मतलब उसको, जैसे जो पहले हमारे 6 कदमों में 2 स्टेप होते हैं ना, वहाँ से आरंभ हो जाता है। जब आप सोचते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, क्या होता है कि आप ये सोच सकते हैं कि अरे मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ, या आप ये सोच सकते हैं कि मेरा ध्यान अभी किसी विचार से जुड़ा है। अंतर देख रहे हैं, जो दो चीजें हैं, मैं कुछ सोच रहा हूँ और मेरा ध्यान किसी विचार पर जुड़ा है। ध्यान किसी विचार पर जुड़ा है, थोड़ा इम्पर्सनल है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पसंद है नहीं पसंद है, उससे जुड़ा नहीं। तो वहां से थोड़ी तृष्णा कम होने लगती है, मैं करना जो है वो थोड़ा कम। फिर जब रहने देते हैं तो केवल ये सोच रहे हैं कि हम इसके पीछे नहीं भागना, इसके पीछे आकर्षित नहीं होना, इससे नाराज नहीं, रहने दे रहे हैं उस चीज़ को। यहाँ ये नहीं सोचना कि मेरा पीछा छोड़ो अब, है ना। तो वो पर्सनलाइजेशन आप कम करेंगे, थोड़ा थोड़ा शुरू होगा वो रिलैक्स का प्रोसेस। और फिर जब रिलैक्स करेंगे तो आप उस तनाव खिंचाव को पहचान कर उसको रहने दे रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, उसको ढीला कर रहे हैं। ये कैसे करेंगे, ये थोड़ा आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। आपको जब तक थोड़ा भी अंतर पता चल रहा है कि उस तनाव खिंचाव में, तो आप सही कर रहे हैं, बार बार आप यूज करेंगे जैसे, तो खुद ब खुद वो बेहतर होते रहेगा। पहली बार आपका साइकिल बैलेंस नहीं होगा, चलाते रहेंगे, बैलेंस बेटर हो जाएगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ करिए। मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ इस पर मत सोचिए। तनाव खिंचाव था, आपको पता है, जो तनाव खिंचाव जब आप परेशान होते हैं, एजिटेट होते हैं, उससे क्या आप दूर जा पा रहे हैं, उससे एक कदम आप दूर ले पा रहे हैं। अगर ले पा रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस रखिए। थैंक यू सर। Hello, sir. It was nice presentation. सर ये नेव संज्ञा, नास संज्ञा, आत्मनिश्चय से वो जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या टर्म्स? नाइदर परसेप्शन नॉन परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन, यहाँ पे यही होता है कि आपका जो ध्यान है ना, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसका नाम देने के पहले आप अटके हुए। आपको, आपके मन को पता नहीं है कैसे प्रोसेस करना इस स्टेट को। सिग्नल्स आ रहे हैं कुछ, लेकिन ये सिग्नल आया, ये जो कहना है ना, ये भी एक संज्ञा है, कि ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ आया है। सिग्नल बोलना भी एक कॉन्सेप्ट है। तो आप वो कॉन्सेप्चुअल स्टेज तक नहीं पहुंच रहे हैं। आपका मन जब उस स्टेट में है, तो कॉन्सेप्ट के पहले कुछ कुछ फीलिंग्स हो रही हैं, पार्शली परसेप्शन है। ऐसा भी नहीं कि आप जो कॉन्सेप्ट है